जय सिया राम। तो आज हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को जो चरित्र श्रवण कराने वाले हैं, वो चरित्र को श्रवण करके तो कुछ पुरानी कथाएं याद आ गई। ऐसा लगा कि ऐसा तो ठाकुर जी पहले भी एक भक्त के साथ कर चुके हैं, और ये लीलाएं ठाकुर जी जो बार बार करते हैं अपने भक्तों के साथ, उन्हें सुनकर हृदय में विश्वास और दृढ़ हो जाता है कि केवल पौराणिक भक्तों के साथ ही ठाकुर जी लीलाएं नहीं करते थे। केवल भक्ति काल ही ऐसा नहीं था जहाँ इतने सारे संत विराजित थे और ठाकुर जी सब भक्तों के साथ लीलाएं करते थे। आज इस कलयुग में भी ऐसा होता है। बेशक अब भक्ति काल नहीं है, ढोंग पाखंड भी बहुत व्याप्त हो चुका है, लेकिन फिर भी जो सच्चे भक्त हैं ठाकुर जी उनके साथ आज भी लीलाएं करते हैं, अपनी लीलाएं दोहराते हैं, बार बार प्रमाणित करते हैं, भक्तों के हृदय में विश्वास दृढ़ करते हैं कि मेरे भक्तों को कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। ठाकुर जी कैसे ना कैसे अपने भक्तों को बचाते रहते हैं। चाहे भक्त झूठ भी बोल दे, ठाकुर जी फिर भी उसकी बात को प्रमाणित कर देते हैं, झूठ को सत्य बना देते हैं। ठाकुर जी अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा ही आज का चरित्र है। तो आज जिन भक्त का चरित्र हम श्रवण करवाने वाले हैं, उनका नाम है श्री जगत बंधु महापात्र, जो कि श्री धामपुरी में वास करते थे। महाराजा प्रताप रुद्र के समय जगत बंधु महापात्र जी जगन्नाथ जी के सेवक थे, उनके परिकर थे। विद्या, बुद्धि, शौच, सदाचार सबकी दृष्टि से यदि देखा जाए तो वे जगन्नाथ जी के ब्राह्मण पंडों में सबसे श्रेष्ठ थे। सबसे ज्यादा शौच आदि का ध्यान रखना, सदाचार का ध्यान रखना वे ही करते थे। बुद्धि विद्या में भी सर्वोत्तम वे ही थे। बहुत ज्यादा प्रेम करते थे जगन्नाथ जी से। जगन्नाथ जी के उत्थापन से लेके शयन तक की सब सेवाएं स्वयं किया करते थे और पूरे हृदय से किया करते थे। केवल सेवा है और पूरी कर दो ऐसा नहीं था, बहुत मन लगा के किया करते थे। दिन रात उनकी सेवा में ही उन्मत्त रहा करते थे। उनके धन सर्वस्व, इष्ट गुरु, बंधु बांधव सब केवल जगन्नाथ जी ही थे। उनके सिवा वे कुछ नहीं जानते थे। तो एक दिन ऐसे ही जगत बंधु महापात्र जी जगन्नाथ जी की सेवा में डूबे हुए थे, खोए हुए थे और तन्मय होकर ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे। तो तभी पुरी के आकाश में शंख की ध्वनि गूंज उठी। भेरी, दुंदुभि, मृदंग, शहनाई की आवाज से आकाश गुंजमान हो गया। सब और एक ही ध्वनि, अरे महाराज पधार रहे हैं, महाराज पधार रहे हैं। अपने सेने सामंत के समेत आज महाराजा जगन्नाथ जी के दर्शन करने आ रहे हैं। अब तो सब और यही चर्चा थी। चहल पहल मच गई अचानक मंदिर में। लेकिन जगत बंधु जी को तो कोई होश ही नहीं, मानो उन्हें तो कोई आवाज सुना ही नहीं दे रही थी। वे तो जगन्नाथ जी की सेवा में लीन थे और यहाँ सब सैन्यजन के समेत महाराजा देखते ही देखते जगन्नाथ जी के सिंह द्वार तक आ गए। लेकिन तब भी जगत बंधु महापात्र जी को तो कुछ नहीं पता था, वे तो सेवा में तल्लीन थे। इतने में ही अब तो बाकी परिकर लोग भाग के महापात्र जी के पास आए और बोला, महापात्र महापात्र देखो, महाराजा पधार रहे हैं। ये देखो, ड्योढ़ी तक पहुंच गए हैं राजा साहब। अब तो जब ये सब सुना, बाकी परिकरों ने उन्हें सचेत किया, तब तो उन्हें चेतना आई और वो चौंक पड़े कि अरे महाराजा आए हैं। और तुरंत सोचा महाराजा को प्रसादी क्या दी जाएगी। महाराज को प्रसादी तो केवल जगन्नाथ जी के शीश पे चढ़ा हुआ फूल ही भेंट किया जा सकता है, वही प्रसादी स्वरूप में दिया जा सकता है। तो तुरंत महापात्र जी रतन वेदी पे चढ़ गई, जगन्नाथ जी की रतन वेदी पे, और देखने लगे कि प्रभु के मस्तक पर कोई फूल है क्या।
लेकिन देखा तो ये क्या सर्वनाश! आज तो ठाकुर जी के मस्तक पे कोई फूल है ही नहीं, कोई पुष्प है ही नहीं। अब क्या होगा? महाराजा को आशीर्वाद कैसे देंगे? महाराजा को आशीर्वाद देने की सामग्री तो यही है, प्रभु के मस्तक का पुष्प। उसके सिवा तो और कुछ दिया ही नहीं जा सकता। क्या करें? पुष्प लाने का समय भी नहीं है, क्योंकि महाराज तो ड्योढ़ी तक आ गए हैं। क्या सोच करे, क्या विचार हो, कुछ समझ ना आए उन्हें। तब तो उन्होंने तुरंत जल्दी से अपने मस्तक पर से फूल उठाया। उनके मस्तक पर फूल था, उसे उठाया और प्रभु के मस्तक पर रख दिया। और जैसे ही मस्तक पर ठाकुर जी के फूल रखा, इतने में ही महाराजा आ गए, प्रणाम किया ठाकुर जी को। और तभी दूसरे क्षण जैसे ही उन्होंने देखा महाराजा आ गए, ठाकुर जी के दर्शन कर रहे हैं, तभी दर्शन पूर्ण होने के बाद राजा साहब ने प्रसादी के लिए हाथ आगे बढ़ाया। तो फिर महापात्र जी ने अब ठाकुर जी के शीश पे से पुष्प उठाया और महाराज के हाथ में रख दिया। महाराज ने उन्हें नेत्रों से लगाया और चल दिए। अब संध्या समय महाराज अपने सिंहासन पे बैठे बैठे प्रसादी पुष्पों को देख रहे थे। कभी उन्हें माथे से लगाएं, कभी अपने शीश पे से लगाएं, और कभी नेत्रों से लगाएं, कभी नासिका से लगा के सूंघे। और ऐसा करते करते अचानक उनकी दृष्टि पड़ी पुष्पों में उलझे हुए कुछ काले काले बाल पर। अब तो ये बाल देखते ही महाराजा चौंक पड़े। अरे ये क्या, प्रभु के मस्तक पर से फूल आया है, तो इसमें बाल कहाँ से आया? अंदाजा यही लगाया कि अवश्य ही पुजारी ने अपने सिर का पुष्प ठाकुर जी के सिर पे रख दिया और वही मुझे प्रसादी स्वरूप में दे दिया। अब तो बहुत कुपित हुए राजा। उसी समय सेवकों को बुलाया और कहा, जाओ इसी क्षण पुरी जाओ और वहां महापात्र जी को अपने साथ लेकर आओ। अब तो सेवक भी घबरा गए महाराजा का क्रोध देखे और तुरंत भागे भागे गए, महापात्र जी को लेकर आए। और महाराजा ने बड़े क्रोध भरे स्वर में कहा, क्यों महापात्र, प्रभु के सिर पे बाल कब से आ गए हैं? ये देखो, प्रसादी पुष्पों में बाल हैं। अब सच सच बताओ, कहाँ से आए ये बाल? यदि झूठ बोला तो अपनी मृत्यु निकट ही समझो। तो अब ये स्तोत्र सुनकर महापात्र जी बहुत डर गए। उनके प्राण तो मानो ये सुन के ही निकलने वाले थे। तभी अपने ठाकुर जी को मन ही मन याद किया, कहा, प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो। मरने का भय नहीं है मुझे, भय तो इस बात का है कि तुम्हारे नाम पे कलंक लग जाएगा। तुम्हारा सेवक होते हुए भी मुझे राजदंड मिलेगा। कितनी लज्जा की बात होगी प्रभु आपके लिए कि आपके सेवक को राजा दंड दे। अब तुम्हारी कृपा के बिना कोई दूसरा उपाय तो है नहीं, तो अब कृपा करो, बचाओ मुझे। इतनी कृपा करो प्रभु अब कि मैं झूठ बोलकर यहाँ से जैसे तैसे बच के निकल जाऊं, राजा के हाथ से छुटकारा पा जाऊं। उसके बाद आप जैसा चाहे वैसा करें, आप दंड दीजिए मुझे। राजा के हाथों दंड नहीं भोगना मुझे, वरना आपका नाम कलंकित हो जाएगा। मैं आपका सेवक हूँ, आप दंड दीजिए मुझे। और ऐसा कह के प्रभु से प्रार्थना करके अब तो महापात्र जी हंसने लगे और हंसकर प्रताप रुद्र से कहा, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कहा, महाराजा आपको अभी तक पता नहीं कि प्रभु के सिर पे बाल हैं? अभी ये सुनकर तो महाराजा हैरान, इतने कॉन्फिडेंस से बोला पुजारी जी ने, महापात्र जी ने। राजा ने कहा, अरे क्या कहते हो? दारू विग्रह हैं जगन्नाथ जी के। दारू विग्रह अर्थात लकड़ी के विग्रह। तो दारू विग्रह हैं जगन्नाथ जी के, तो तुम पागल हो गए हो क्या? क्या दारू विग्रह में बाल उग सकते हैं? इतना झूठ बोल रहे हो, तनिक भय नहीं है अपने प्राणों का? तुम्हें क्या लगता है झूठ बोलकर अपने प्राणों की रक्षा कर सकोगे? लेकिन महापात्र जी तो ठाकुर जी के भरोसे एकदम निश्चिंत थे। तो उन्होंने कहा, महाराज आप स्वयं चल के देख लीजिए, यदि प्रभु के सिर पे बाल ना हुए तो मुझे जो चाहे सो दंड दीजिएगा, मैं नतमस्तक होकर आपका दंड स्वीकार करूंगा।
अब तो राजा ने भी स्वीकृति दे दी। कहा ठीक है, ऐसा ही होगा, जाओ अभी तो आप, कल प्रातः मैं आऊंगा और स्वयं देखूंगा कि क्या सच में जगन्नाथ जी के सर पे बाल हैं, और यदि बाल नहीं हुए तो तुम्हारी रक्षा करने वाला कोई नहीं बचेगा यहाँ। अब महापात्र जी तो राजमहल से लौट कर आ गए वापस, लेकिन घर नहीं गए, सीधा गए जगन्नाथ जी के सामने। उनके सामने जाके खड़े हो गए, हाथ जोड़े, कातर स्वर से बोला, हे सेवक वत्सल प्रभु, तुम तो अंतर्यामी हो, सब जानते हो, मैं तुम्हारे पास प्राण दान मांगने नहीं आया हूँ, मैं ये कहने नहीं आया हूँ मेरा जीवन बचा लो। प्राण दंड तो मुझे मिलना चाहिए, इसलिए कि तुम्हारा सेवक का पद प्राप्त करके भी मैं अभिमान के मद में अपना कर्तव्य अकर्तव्य सब भूल गया। तुम्हारा ही अपमान कर बैठा मैं, अपने मस्तक का फूल तुम्हारे मस्तक पर चढ़ा दिया, तुम्हारा अपमान कर दिया, इसलिए मुझे प्राण दंड तो मिलना चाहिए। परंतु सेवक आपका हूं तो दंड आप दीजिए, मुझे अपने चक्र से मेरा मस्तक काट दीजिए, मुझे कोई दुख नहीं होगा। लेकिन प्रभु एक कृपा अवश्य कीजिए कि मुझे राजदंड न भोगना पड़े। मैं राजा का दास नहीं जो वो मुझे दंड दे, आपका दास हूँ, आप दंड दीजिए मुझे। आपके ही भरोसे झूठ बोलाया हूँ राजा को। तुम सेवक द्वारा अपमानित अवमानित होकर भी उनका मान बढ़ाते हो, ऐसी कथा सुनी है हमने, तो आज उसे सिद्ध करो ना प्रभु। तुम्हारे वक्ष पे जब भृगु जी ने अपना चरण का प्रहार किया, तब भी उनके चरण चिन्ह को अपने हृदय में संभाल के रखते हो। वही भृगु जी का पद चिन्ह उसका प्रमाण देता है, हमें आश्वासन देता है कि आप कितने करुणामयी हो। आप अपना अपमान भी सहन करते हो, लेकिन अपने भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ते। तो आप कृपा कीजिए, यदि आपने आज रात्रि में ही मुझे राजदंड से बचने की कोई व्यवस्था नहीं की, तो कल सवेरे होते ही मुझे राजदंड भोगना पड़ जाएगा, और उससे बचने के लिए सवेरा होते होते मैं विष खा लूंगा, अपने प्राण त्याग दूंगा, लेकिन राजदंड नहीं भोगूंगा मैं। अब इतना कहकर ठाकुर जी को बताकर कि आप दंड दीजिए तो स्वीकार्य है, अन्यथा विष पान करूंगा मैं, लेकिन राजदंड नहीं भोगूंगा। महापात्र जी तो ये सब निवेदन करके चले गए अपने घर पे और विष इकट्ठा करने लगे। घर जाकर विष इकट्ठा करके रख लिया अपने पास और बिना कुछ खाए पिए केवल रोते रहे। रोते रोते प्रभु का चिंतन करते रहे और चिंतन करते करते अब यही सोचें कि बस आपके चरणों में ही अब प्राणों का विसर्जन करना है, मुझे राजदंड नहीं भोगना है। आपका सेवक हूँ, आपके सेवक के नाते ही मरूंगा अब मैं। अब रोते जाए ठाकुर जी को याद करते जाए। तभी प्रभु ने स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, महापात्र तुम तो मेरे प्रिय भक्त हो, तुम्हें चिंता किस बात की है? एक राजा क्या, करोड़ों करोड़ों राजा भी आ जाएं तो भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तुम्हें कुछ नहीं कर सकते। तुम राजा को झूठ बोल आने की चिंता करते हो। तुम्हें क्या लगता है तुम सचमुच राजा को झूठ बोलकर आए हो? क्या मैं गंजा हूँ? तुम तो राजा को यही बोल के आए हो ना कि ठाकुर जी के बाल हैं, तो सच में मेरे तो बाल हैं ना, मैं गंजा थोड़ी हूँ। सवेरे होते ही तुम भी देख लेना कि मेरे सिर पर काले काले कितने सुंदर केश हैं, कितने सुंदर घुंघराले बाल हैं मेरे। मेरा सिर काले घुंघराले केशों से परिपूर्ण है। और इतना कह के ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो गए और महापात्र जी की वो निद्रा भंग हो गई। अभी एक पहर बचा था रात्रि में, चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन अब उनके हृदय में एक अद्भुत आनंद छाया हुआ था। उन्हें विश्वास था कि प्रभु ने कृपा कर दी है। अब वे उतावले हो रहे थे कि कब मंदिर में जाऊं, कब ठाकुर जी के वो घुंघराले काले केशों के दर्शन करूं। बेचैनी होने लगी उन्हें कि कब सुबह होगी, कब ठाकुर जी के दर्शन करूंगा। तुरंत जैसे ही सुबह हुई, तुरंत जल्दी से स्नान आदि किया, मंदिर में पहुंचे, सेवकों से दरवाजा खुलवाया और सीधा
रत्न वेदी पे चढ़ गया और देखा ठाकुर जी के मस्तक की ओर। जो देखा उसे देख प्रभु के प्रति कृतज्ञता से हृदय परिपूर्ण हो गया। नेत्रों से अश्रु झरने लगे, सारा शरीर पुलकित हो गया, रोमांचित हो गया। देखा कि श्री कृष्ण जी के मस्तक पर, जगन्नाथ जी के मस्तक पर भ्रमर की तरह काले घुंघराले केश हैं। इतने सुंदर केश हैं ठाकुर जी के, और उसमें तरह तरह के फूल सजे हुए हैं। पूरा श्रृंगार करके आए हैं ठाकुर जी आज। इतने सुंदर लंबे केश हैं कि रत्न वेदी को स्पर्श कर रहे हैं, झूल रहे हैं उनके सुंदर केश। आहा, पुष्पों से सजे उन केशों का सौंदर्य, उनका माधुर्य तो अद्भुत था। देखते ही रह गए ठाकुर जी के इतने सुंदर केश। अब महापात्र जी खूब आनंद से ठाकुर जी की सेवा में जुट गए। अब तो किस बात का ही संशय था। और यहाँ प्रातः होते ही महाराजा प्रताप रुद्र भी मंदिर की ओर चल पड़े। मंदिर में प्रवेश करते ही महापात्र को देखा राजा ने और कहा, दिखाओ विप्र, प्रभु के केश दिखाओ आज हमें। तब तो महापात्र जी ने कहा, अरे महाराजा देखो, प्रभु तो आपके सन्मुख ही है, निकट आओ और देखो ठाकुर जी के कितने सुंदर घुंघराले केश हैं। अब तो महाराजा निकट आए, वेदी के केश देखे, लेकिन देख के भी विश्वास नहीं हुआ। सोचा ऐसे कैसे हो सकता है, लकड़ी के विग्रह में केश कैसे हो सकते हैं। उन्होंने कहा, महापात्र तुम बहुत धूर्त हो, इतना झूठ बोल सकते हो और झूठ को सिद्ध करने के लिए एक और पाप कर सकते हो, प्रभु के साथ खिलवाड़ कर सकते हो। तुमने अवश्य ही मोम पिघलाकर नकली बाल चिपका दिए हैं ठाकुर जी के शीश पे। बोलो, ऐसा ही किया है ना तुमने, किया है ना तुमने अपराध। आप महापात्र जी क्या कहे महाराजा क्षमा करें, लेकिन इस संबंध में मैं क्या ही बोलूं। आप स्वयं परीक्षा करके देख लीजिए कि ठाकुर जी के बाल असली हैं या नकली हैं। क्या मैंने चिपकाए हैं या ठाकुर जी ने स्वयं प्रकटाए हैं। तब तो महाराजा ने हाथ बढ़ाया, लेकिन जाने बुद्धि को क्या हुआ, 4 बाल पकड़ के ठाकुर जी के खींच दिए। उन्हें यही लगा कि मोम से चिपकाए हुए हैं, लेकिन ठाकुर जी ने तो स्वयं प्रकटाए थे। इतने सुकुमार हमारे ठाकुर जी। बाल खींचते ही अब तो ठाकुर जी के मस्तक से रक्त की एक बूंद झलक आई, और वो रक्त की बूंद देखते ही महाराजा तो मूर्छित होके गिर पड़े, कि मंत्री मूर्छित होके गिर पड़े। महापात्र जी को बड़ा दुख हुआ कि ठाकुर जी को कितना कष्ट हुआ। अब जैसे ही राजा को चेतना आई, महापात्र जी के चरणों में लोटपोट होने लगे, रोते रहे, क्षमा मांगने लगे। कंठ अवरुद्ध हो गया, बोले, महापात्र मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, मैं नहीं जानता था कि प्रभु की तुम्हारे पे इतनी बड़ी कृपा है। मैं नहीं जानता था कि भक्त और भगवान अभिन्न होते हैं, भक्त और भगवान के मर्म स्थल एक होते हैं। भक्त का सुख दुख, संपद विपद, मान अपमान सब भगवान को स्पर्श करता है। बहुत विलाप कर रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं कि अरे हाय, मैंने क्या कर दिया आज। भक्त और भगवान दोनों के चरणों में अपराध कर दिया मैंने आज। भक्त का अविश्वास किया, भगवान के केश खींचकर उन्हें दुख दिया। अब तो मेरी रक्षा नहीं हो सकती। हे महापात्र, अब मैं क्या करूं, तुम ही बताओ। मेरी गति अगति सब तुम्हारे हाथ है। अब मुझे बताओ मैं क्या करूं, कैसे क्षमा मांगूं। और कहते कहते महाराजा चेष्टाहीन हो गए, महापात्र के चरणों में गिर पड़े। महापात्र जी ने उन्हें गोद में ले लिया, सांत्वना दी, कहा, महाराजा व्यर्थ में दुखी ना होइए, दोष आपका नहीं मेरा है, अपराधी तो मैं हूँ, जो मैंने अपने मस्तक का निर्माल्य प्रभु के मस्तक पे रख दिया और आपके भय के कारण झूठ बोल दिया। निर्माल्य में जो केश थे, पुष्पों में जो केश थे, वो मेरे ही केश थे। सच में कल तक प्रभु के शीश पे केश नहीं थे, लेकिन आज ठाकुर जी ने, सेवक वत्सल हमारे प्रभु जी ने मुझे क्षमा किया, कृपावश मेरी रक्षा करने के लिए, मेरा मान बढ़ाने के लिए ये लीला की।
उन्होंने अपने शीश पर केश प्रकट कर दी। आप कृपा करो, अब आप ही मुझे क्षमा करो। इतने में जगन्नाथ जी की आरती का समय हो गया। आरती का घंटा बजने लगा। घंटा बजने पर जैसे ही महापात्र जी ने और राजा ने जगन्नाथ जी की ओर देखा तो वे देख के हैरान हो गए। अरे ये क्या! अब प्रभु के जो बड़े बड़े घुंघराले काले केश थे वो सब गायब हो गए थे। अब तो उनके शीश पर एक भी केश नहीं था। महाराजा अब और हैरान हो गया। कहा, महापात्र, अब ये क्या हुआ? क्या हमें दृष्टि भ्रम हो रहा है? हम स्वप्न देख रहे हैं क्या? या हमने जो पहले देखा था वो स्वप्न था? हुआ क्या ये सब? महापात्र जी मुस्कुराए और कहा, महाराजा, ना आप अब स्वप्न देख रहे हैं, ना आप पहले स्वप्न देख रहे थे। जो अब देख रहे हैं वो सत्य है। पहले जो देख रहे थे वो भी सत्य था। ये तो हमारे लीलामय प्रभु की लीलाएं थी और उनकी सब लीलाएं सत्य ही होती हैं। लेकिन ये सब के बाद अब महाराजा सोचने लगे कि प्रभु ने भक्त के झूठ को सत्य प्रमाणित करने के लिए ये सब लीलाएं तो की। कल तक केश नहीं थे, आज केश प्रकटा दिए। महापात्र ने जो कहा उसे प्रमाणित कर दिया। सत्य स्वरूप प्रभु को, जो धर्म के साक्षात स्वरूप है, धर्म के विरुद्ध काम करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? झूठ का साथ देने की जरूरत क्या पड़ी? यदि अपने भक्त की रक्षा करना ही चाहते थे तो किसी और उपाय से भी कर सकते थे। क्या वे स्वप्न में नहीं कह सकते थे हमें कि उसे दंड मत देना, हमारा भक्त है? या उनकी इतनी शक्तियां हैं, वो पुष्पों में से केशों को गायब कर सकते थे, केश को ही पुष्प बना सकते थे। या वो तो ऐसा भी कर सकते थे कि मुझे महापात्र जी के केश दिखते ही नहीं पुष्प में। लेकिन इतने लीला क्यों की? लेकिन महाराज का सोचना भी स्वाभाविक था। परंतु हमारे ठाकुर जी हैं ही ऐसे। उन्हें ऐश्वर्य से ज्यादा माधुर्य प्रिय है। जो उन्हें अधिक प्रिय है तो उसी के अनुरूप चलते हैं वे। ठाकुर जी सत्य स्वरूप और धर्म के संरक्षक होते हुए भी ऐसा कोई धर्म विरुद्ध कार्य नहीं जो करने से छोड़ देते अपने भक्त के लिए। माधवेंद्रपुरी जी के लिए खीर चुराई थी उन्होंने, तो आज अपने दूसरे भक्त के लिए झूठ का पक्ष लेने में उनका क्या जा रहा है? पहले भी हमने कथा सुनी थी जो नाभा जी के भक्तमान भी थी, देवा जी का चरित्र, देवा पुजारी जी का। उनके लिए भी उन्होंने गलती से कह दिया था कि ठाकुर जी बूढ़े हो गए, बाल वाइट हैं उनके, तो उनके लिए श्वेत बाल प्रकट करवा दिए थे ठाकुर जी ने अपने शीश पर। लेकिन भक्त की बात झूठी नहीं होने दी थी। वैसे ही आज भी किया तो ठाकुर जी चाहे तो अपनी अचिंत्य शक्ति से कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ करके भक्त की महिमा उतनी नहीं बढ़ेगी जितने की भक्त की महिमा तब बढ़ी जब ठाकुर जी ने अपने भक्त के लिए चोरी कर ली, जब ठाकुर जी ने अपनी भक्त की बात रखने के लिए अपने शीश पर केश उगा लिए, जब ठाकुर जी ने अपने किसी भक्त के लिए उनकी लकड़ी की तलवार लोहे की कर दी, ठाकुर जी जब अपनी भक्त का मान रखने के लिए स्वयं आ जाते हैं उनको अग्नि देने के लिए, जैसे कि कामध्वज जी के चरित्र में सुना, देवा जी के चरित्र में सुना, भुवन जी के चरित्र में सुना, ऐसे ही आज महापात्र जी के चरित्र में सुना। ठाकुर जी अपने भक्त की बात सत्य करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा करके वे दिखा देते हैं कि वे भक्त के कितने अधीन हैं। भक्त के लिए कर्म विकर्म सब कुछ कर सकते हैं। इससे उनकी जितनी संतुष्टि होती है ना, वो अन्य प्रकार से नहीं होती है। तो ऐसे ही है हमारे प्यारे ठाकुर जी, जो भक्त के प्रेम पे बिल्कुल बिक जाते हैं, फिर कुछ विचार नहीं करते हैं, सत्य असत्य धर्म अधर्म कुछ नहीं, भक्त के लिए सब कुछ ही, क्योंकि भक्त का हृदय शुद्ध होता है, उसके कर्म शुद्ध होते हैं। तो आज महापात्र जी का और उनके प्यारे जगन्नाथ जी का चरित्र तो यहीं विश्राम देते हैं। कल अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके अन्य किन्हीं दिव्य प्यारे भक्त का चरित्र श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।